नमस्कार दोस्तों, सिविल स्कोर एक ऐसा स्कोर होती है जो आपकी फाइनेंशियली इमेज को यहाँ पे प्रूव करता है कि आपकी फाइनेंशियली इमेज कितना अच्छा है और कितना खराब है। सिविल स्कोर 300 से 920 की होती है और इसके दौरान आपको ये पता लग जाता है कि आप किस टाइप की लोग हैं फाइनेंशियली। कहीं पर भी अगर आपने एनबीएफसी कंपनी हो चाहे किसी भी बैंक से लोन उठाते हैं और उस लोन की ईएमआई सही टाइम पे रिपे नहीं करते हैं तो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन को ये लोग 1 मिनट के अंदर पता लगा लेते हैं आपकी आईडी के जरिए। तो कैसे इसे ठीक करें? अगर अपनी एनबीएफसी कंपनी से लोन लेते भी है और उस लोन को रिपेमेंट नहीं भी कर पाते तो इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से इसको सॉल्यूशन को निकाले, आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सूरज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि अगर अपने सिविल स्कोर को ठीक तरीके से रखते हैं तो फाइनेंशियली लाइफ में आपका कभी भी पैसा की कमियां नहीं होगी। अगर अपने इसे पहले खराब कर देते हैं तो आप लाख कोशिश करने के बाद भी आप ना तो यहाँ से पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, नहीं तो अगर आपको कहीं पर भी मिल भी रहा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा तो यहाँ पे आपको ना तो क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, नहीं तो फाइनेंशियली कोई भी सपोर्ट आपको ऑनलाइन पर नहीं मिलेगा। तो कैसे इसे ठीक करें, इसे ठीक करने के उपाय क्या है इसके बारे में बताओ। अगर आप कुछ ऐसे कर्ज में डूबे हुए हैं और उससे निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए ये बताओ। तो बने रहे वीडियो पर। वीडियो को पसंद है तो लाइक करना ना भूलेगा। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कहीं गुम ना हो जाए तो आप हमें कमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा के रखना। किसी भी इंसान की सिविल स्कोर 300 से 920 की होती है तो इसके अंदर हमें ये पता लग जाता है कि आपकी सिविल स्कोर कितना अच्छा है। जैसे कि मान लीजिए 500 है तो 500 मतलब बहुत खराब होता है। 500, 600, 600 से ऊपर 650 के ऊपर धीरे धीरे आपकी जो इंप्रूवमेंट अच्छा होना स्टार्ट होती है। 700 के ऊपर होता है तो और अच्छा होता है। 750 से आपकी सिविल स्कोर बेटर माना जाता है, उसके ऊपर और भी अच्छा होता है, ये आपको पता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपने कहीं पर भी 2000 रुपया लोन लिया है और उस लोन की रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे पहले आपको पता है कि आपको बार बार एसएमएस कॉल से, उसके बाद घर पे एजेंट आना भी पड़ सकता है, आ भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप उसे पैसा भी नहीं देते हैं और उससे बात भी नहीं करते हैं तो ऐसे में वो लोग अपनी सिविल ब्यूरो पे रिपोर्ट कर देते हैं। आपसे पैसा तो वसूल नहीं कर सकते, उसका कोई भी राइट नहीं है, जबरदस्ती नहीं कर सकता है, लेकिन दोस्तों उसके पास एक राइट है, वो है कि सिविल ब्यूरो पे आपके खिलाफ इस आपकी सिविल जो स्कोर है इसकी रिपोर्ट कर सकता है कि ये बंदा मेरा जो पैसा है लिया है लेकिन ये टाइम पे नहीं किया है। तो इसके चलते इसके पास ही एक ही सर्टिफिकेट है जिसके चलते आपकी सिविल स्कोर को डाउन करा सकता है। भला इसमें उसका कोई भी पैसा वसूल नहीं होगा लेकिन आपका लाइफ की कुछ पार्ट को खराब कर सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो भी आपने लोन लिया है, चाहे आपकी लोन ढीले भी हो चुका है, बाद में जब उसे रिपेमेंट कर देंगे तो वो जो सिविल स्कोर आपकी खराब हुआ था वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप किसी से भी लोन लेते हैं और उस लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर तक भी टाइम मिलता है। उसके बाद उस लोन को जो है यहाँ पे एनपीए घोषित किया जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या होता है कि वो कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया, एजेंट के माध्यम से कोशिश किया, कोई किसी को वकील बनाया है, मतलब अलग अलग तरीके से आपके पास बार बार फोन आते गया और बार बार आपने फोन को अवॉइड करते गया, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके चलते उन्हें लगता है कि आप इस पैसा को नहीं देने वाले हैं और जिसके चलते आपको एनपीए घोषित कर देते हैं और आपका फाइल को क्लोज कर देते हैं। अगर अपने भविष्य में कहीं पर भी लोन लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपकी सिविल स्कोर को चेक किया जाएगा और वही बात सामने आएगी कि भाई आपकी सिविल तो सही नहीं है, आपको हम लोन नहीं दे सकते। तो अगर आपको लोन लेना है तो पिछले को क्लियर करो, ऐसे ही जैसे दुकान में होता है सेम टू ही। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने लोन लेते हैं और उस लोन को रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो जिसके चलते आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। अगर मान लीजिए 3 साल से आपने नहीं दे रहे तो इसके मामले में क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग मुझे कमेंट भी किया है कि मेरा जो पुराना है 10 साल पहले मैंने लोन लिया, उस लोन को रिपेमेंट नहीं किया, कुछ पैसे बाकी हुए, 1-2 ईएमआई बाकी है, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो उसमें आपको करना क्या है, उसको उस लोन को रिपेमेंट करना है। अगर आपने पूरा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा करके उसके जो पैसा है उसको पूरा कर दो, उसके बाद धीरे धीरे आपकी सिविल स्कोर ठीक हो जाएगा। और एक बात है, जो अपनी कहीं पर भी लोन लेते हैं छोटा मोटा और उस लोन रिपेमेंट नहीं करते हैं तो जैसे किसी भी तरीके से अपने पे लेटर को ओपन करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट में पे लेटर मिलता है आपको, उसके बाद अमेजोन में पे लेटर मिलता है, तो पे लेटर की जो सुविधा मिलता है उसके बाद अपने पे लेटर से कोई भी सामान को परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद कुछ ही टाइम के बाद या तो 2-4 ईएमआई दिया, 2-4 ईएमआई बाकी है तो अचानक से देखा जाए कि आपकी पे लेटर ही ब्लॉक हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपका जो पिछला लोन है इसका रिकॉर्ड खराब है, इसलिए बंद कर दिया गया ताकि आप आगे भी ना ले पाए। और उसके बाद अगर कंप्लीट भी कर दिया, उस लोन को लेने के बाद रिपेमेंट भी कर दिया पे लेटर से, उसके बाद आपको दोबारा नहीं मिलता क्योंकि उसके
पास वो रिपोर्ट आ चुका है सिविल ब्यूरो से जो आपकी सिविल स्कोर खराब है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए? तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे सिविल स्कोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कोर होती है जिन्हें आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे भविष्य में आपको कहीं पर भी लोन नहीं मिलता है, चाहे आप सरकारी ऑनलाइन पे कहीं पर भी जाते हैं। पहले तो क्या होता था कि आपको ऑफलाइन पे लोन दिया जाता था, और आज की डेट पे अगर आपने ऑनलाइन पे लोन लेते हैं और नहीं चुकाते हैं तो किसी को यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप जैसे सिविल स्कोर चेक करते हैं, लोन देने से पहले आपके सिविल स्कोर जरूर चेक करेगा। तो चेक करते ही आपको ये फॉल्ट सामने आ जाएगा जिसके चलते आपको रिजेक्ट कर देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करना है कि अगर आपके पास बार बार रिकवरी के एजेंट की कॉल आ रहा है, रिकवरी लोग आ रहे हैं, तो उससे सेटलमेंट करें। सेटलमेंट करके भी आप इसे रफा दफा कर सकते हैं, या तो पूरा पैसा देके भी इसे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है तो मैंने पहले बताया था, पार्ट करके आप EMI करके भी इस पैसा को पे करके FC जो कंपनी होता है इससे बात करके भी आप इस जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और सिविल स्कोर सुधारने की जो कोशिश अपने कर रहे हैं ना, इस कोशिश अगर अपने करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उसका पैसा को पूरा कर देंगे, तो आपकी धीरे धीरे सिविल स्कोर 6 से 1 महीने के अंदर, सॉरी यहाँ पे 6 से 1 साल के अंदर, मैंने 1 साल से कहा, 1 साल के अंदर आपकी सिविल स्कोर ठीक हो जाएगी। सपोर्ट करता है और फाइनेंशियली जो भी आपकी इमेज है इसे बढ़ाता है अगर आपकी सिविल स्कोर अच्छा होता है तो अगर आपने कहीं पर भी लोन लिए हैं तो उस लोन को चुकाना आपकी पूरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से हम उसे चुका नहीं पाते हैं, जैसे कि हम भी है आपको कह रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो। कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूलेगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।